श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 31। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो हवा में है। तो हवा में कहाँ है कृष्ण भगवान? हम तो देख नहीं सकते, हवा दिखती भी नहीं है। हवा क्या करती है? हवा क्या क्या स्वभाव है? वो क्या करती है? गंदा पानी सुखा के उसको बादल बना देती है। गंदी हवा, गंदी जो गंध होती है, क्या करती है हवा? वो गंध को ले जाती है ना, गंध को अपने साथ ले जाती है। तो वही है, हवा अग्नि को क्या देती है? ऑक्सीजन देती है ताकि वो अग्नि प्रज्वलित हो। तो हवा का स्वभाव क्या है? चीजों को शुद्ध करना, साफ करना, अच्छा करना, है ना। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं मैं हवा में हूँ। जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में क्या क्या है? धरती, हवा, जल, है ना, आसमान, आकाश। तो उनमें से है हवा। तो हवा जो उसका ये स्वभाव है कि वो अपना कार्य बड़े निपुण तरीके से करते हैं, है ना। कुछ नहीं देखते कि उनको, हम तो प्रदूषित कर रहे हैं हवा को, है ना। मनुष्य तो कितने बुरी तरीके से प्रदूषित कर रहा है, फिर भी, है ना, और हवा अपना पूरा कार्य बड़े प्रेम से अच्छे से कर रहे हैं। तो हवा से कोई भी अच्छा धातु नहीं है जो शुद्ध करता है चीजों को। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि हवा में मुझे पाओ। वायु, जिसे हम वायु भी कहते हैं। फिर श्री राम में कृष्ण है। तो श्री राम में कृष्ण क्यों है? क्योंकि राम जी, है ना, बहुत बड़े धनुधारी थे, है ना। उनके पास जो धनुष और बाण था, उससे कोई भी बड़ा धनुष या बाण नहीं था, मतलब पावरफुल। पर फिर भी राम जी ने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। सही समय में ही उसका उपयोग करते थे, जो कि बुराई को खत्म करने के लिए या नष्ट करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप मुझे पाइए राम जी में, जो कि खुद कृष्ण के ही अवतार थे। तो इसलिए यहाँ पे, तो ये हम वही देखते हैं कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वहां वहां हैं जो अपना कर्म, जो अपना धर्म, जो अपना स्वधर्म पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे कुछ भी उनका, वो वो अपना दिमाग नहीं लगाते। क्या होता है, हमारे पास दिमाग है, कृष्ण भगवान ने सबको शक्ति दी है। अभी जो कोई दुरुपयोग कर देता है तो वहां गड़बड़ हो जाती है ना। तो वहां ये लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे, शक्ति मिली है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है। कर्म बड़े प्रेम से कर रहे हैं, वो खुश होके एंजॉय करके। ऐसे नहीं कि दुखी मन से, अरे मुझे करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये, ऐसे सब नहीं। बड़े प्रेम से, कोई क्लेश नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इन सब, भगवान इन सब का ही नाम ले रहे हैं। और जो पानी में रहने वाले जानवर है, उनमें से क्रोकोडाइल में कृष्ण भगवान है। तो क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ। मगरमच्छ में कृष्ण भगवान जी है। फिर नदियों में है गंगा मैया, हमारी गंगा जी, उसमें है कृष्ण भगवान जी। तो गंगा जी में इसलिए क्योंकि, है ना, अभी साइंटिस्ट लोग भी उस गंगा नदी के पानी के ऊपर रिसर्च बहुत किए हैं कि उसमें ऐसे ऐसे धातु है जो मनुष्य और जानवर की सारे जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं उसको नष्ट कर देती है। उस गंगा नदी के अंदर ही ऐसे बैक्टीरिया है जो खुद गंगा नदी को साफ करती रहती है। तो कितने जन जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, सबके शरीर के पता नहीं क्या क्या जर्म्स, कीटाणु विटाणु जा रहे हैं। तो वहां गंगा नदी, जो गंगा नदी है उसमें ऐसे ऐसे, है ना, बैक्टीरियाज है जो नदी को और मनुष्य और जानवर सबको शुद्ध करती जाती है। जो गलत बैक्टीरिया से, गंदे बैक्टीरिया से उसको अपने आप साफ कर देती है। तो वो भी तो सही बात है, क्योंकि गंगा मैया आई है विष्णु भगवान के चरणों से, ब्रह्मा जी के कंडमल में जाके, फिर शिव जी के जटा से निकल के, फिर पहाड़ों से उतर के नदी आती है धरती पे, जो कि भागीरथ जी ने लाई इस धरती पे। बहुत तप किया उन्होंने, बहुत ज्यादा उन्होंने भगवान का नाम लिया। तप बोलने से भगवान को बार बार याद करना, ऐसे नहीं कि 10 भगवान को याद किया, 10
रकम की, एक पार्ट की, ऐसे नहीं, एक ही। उन्होंने एक ही नाम लिया और उसमें ही हजारों साल तक वो नाम को दोहराया, तो वो हो गया तप। तो उसमें वो शक्ति लाए, है ना। तो फिर आप सबको पता होगी कि जब वो गए थे स्वर्ग में भगवान जी से मिलने, तो भगवान जी बोले कि तुमने तो बहुत तप की, पर ये काफी नहीं है कि मैं गंगा जी को नीचे धरती पे भेजूं। आसपास के लोगों में भी भक्ति होनी चाहिए, तभी तो गंगा मैया नीचे आएगी, वो संभाल पाएंगे गंगा मैया को। तो वो आसपास के लोगों में जहां जहां गंगा मैया बहेगी, तो क्या किए भागीरथ जी वहां पैदल जाके जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। चलते चलते वो तप करते रहे, ताकि उनकी आवाज जहां जहां तक पहुंचेगी वहां पे भक्ति पैदा होगी, वहां की सारी नेगेटिविटी, दरिद्रता मिट जाएगी, और उसमें एक शुद्ध ऑरा बनेगा, ताकि गंगा मैया नीचे आ सके। तो इसलिए आप भी जब चैंटिंग करते हैं, जोर जोर से चैंटिंग करिए, ताकि जहां तक आपकी आवाज पहुंचे वहां तक दरिद्रता निकल जाए, नेगेटिविटी निकल जाए, और पॉजिटिविटी आते रहे। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये ब्रह्मांड है, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, वो उसका काम है सुनना। ठीक है, तो आप जब चैंटिंग करते हैं तो यूनिवर्स सुन रहा है, ब्रह्मांड सुन रहा है। आप समझ रहे हैं, हवा का काम नहीं है सुनना, हवा का काम है लहरा के जाना, है ना। हवा क्या करती है, आती है और जाती है। बारिश क्या करती है, पानी बरसाती है। वैसे ही यूनिवर्स का काम है कि सुनना। इसलिए जितना हो सके अपनी कोशिश करिए कि हम जोर से चैंटिंग करेंगे, है ना, ताकि यूनिवर्स के कानों तक पहुंचे। उधर पहुंचेगी तो वापस हमको हमारे पास भी आएगी। तो ये भी नहीं है कि आप मन में अगर याद करोगे तो नहीं जाएगी, वो भी जाएगी। बस हम जोर से बोलेंगे तो जो दूसरे जीव है उनका हम भला कर रहे हैं, है ना। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो कैसे करेंगे, जो पेड़ पौधे हैं, जो दूसरे, मच्छर ले लो, कीड़ी ले लो, मकोड़े ले लो, वो उनका कैसे उद्धार होगा। मनुष्य ही कर सकता है। जब वो भगवान का नाम जोर से लेते हैं, उनके कानों में पड़ता है, फिर उनका उद्धार होता है। फिर कृष्ण भगवान जी डिसाइड करते हैं उनको क्या कर देंगे, वो कैसी योनि मिलेगी कि मुक्ति मिलेगी। तो बस यही है कि हमें मन से बोल लो, जोर से बोलो, से उसका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उसका रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब बोला है कृष्ण भगवान ने, चार नाम। इसलिए हमें ना गंगा जल भी देखिए, हम अपने घर में काफी टाइम तक रखते हैं, पर उसमें कुछ भी नहीं होता है ना, कोई वो गंदी स्मेल आती है कि फंगस आता है, कुछ भी नहीं होता है। पानी ऐसे का ऐसे ही शुद्ध रहता है। अगर हम हमारा नल का पानी डब्बे में भर के रखें, 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, उसमें से गंद सी ना गंद आने लगेगी। इसलिए गंगा जी को बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही शुद्ध माना गया है। चलिए अभी हम आज की पहले चैंटिंग कर लेते हैं, श्लोका 31। ललिता भाभी आप करेंगे चैंटिंग? जी जी। ठीक है। पवना पवना पवतामस्मि, पवतास्मि पवतामस्मि, पवतामस्मि रामः रामः शस्त्र शस्त्र भृतामहम् भीतामहं झषाणाम् झषाणां मकरश्चास्मि, मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि, स्रोतश् स्रोतशास्मि स्त्रोत स्रोत सामस्मि। स्रोत शा साम अस्मि जानवी। स्रोत जाह्नवी। थैंक यू। चलिए ललिता भाभी आप समझाइए श्लोका को। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जो हवा बहती है उसमें मैं हूँ, और सब भगवानों में मैं शस्त्रधारी राम हूँ, और पानी में जितने भी
मछलियां हैं उसमें मैं मगरमच्छ हूँ, और नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ। अच्छे, आपने क्या समझा? जी, इसमें मतलब भगवान जी बोलते हैं कि जो हवा बहती है उसमें कई प्रकार की हवा बहती है, हम तो जैसे अशुद्ध हवा भी छोड़ते हैं, कहीं से गंदी नाली की हवा बहती है, तो उसमें जो शुद्ध मैं हवा को शुद्ध करता हूँ। तो हवा में श्री कृष्ण जी है, इसलिए उनमें शक्ति आ जाती हवा में, तो हवा शुद्ध हो जाती है, तो बोलता है मैं हवा में हूँ, कृष्ण जी बोलते हैं। और भगवान जी का जो शस्त्र है राम जी का, वो मतलब किसी मिस यूज नहीं करते हैं भगवान जी, तो बोलते हैं मैं सब मतलब शस्त्रधारियों में राम हूँ, और मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदी में गंगा जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। तो हमको बस ऐसे ही हमारा भी कर्म प्रेम से करना है, अच्छे से करना है ना, ताकि क्या होगा, कृष्ण कहेंगे हम्म। मैं सुधा भाभी में हूँ। मैं कीर्तना मैम में हूँ, मैं रक्षा आंटी में हूँ, सरोज भाभी में आप हूँ, में रंजीता भाभी में हूँ। वही आप में भी है, थैंक आप में यू। सबसे ज्यादा है, जब भी आप हमको इतने अच्छे से समझाते हैं। सब कृष्ण भगवान की कृपा है, वो बस हमेशा जी। हमारे साथ रहे। आप म्यूट हो सुधा भाभी, वो हमेशा हमारे साथ रहे। सचेज कृष्ण भगवान जी बनना चाहिए हमारे सामने में। वही वही तो कमल अपने भी है, सब सब में है भगवान जी। हाँ, सुंदर है, हम सब में कृष्ण भगवान। अभी लाइन कट जाएगी, कल से हम 3 बजे क्लास करेंगे, है ना, मैं क्लास ग्रुप में भी डाल दूंगी, है ना, 3 बजे हाँ, आराम जय से। श्री कृष्ण। तो तीन तीन जय ग्रुप भी, अच्छे से समझिए। एक ग्रुप बना दो, सारा 3 ग्रुप बन रखा है। हाँ, मैंने इसके लिए अभी एक ही ग्रुप का लिंक डाल दी, तो जिसको जुड़ना उसमें ही आते हैं, क्योंकि पहले 3 क्लास होती थी ना, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, अब तो सब बंद हो गई, अब सिर्फ एक अच्छा ग्रुप हो 3 बजे। गया। ठीक है, जय श्री ठीक है कृष्ण, दीदी, जय धन्यवाद। श्री कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।